आप कर्म करते हैं और फिर भी दुखी क्यों हैं? क्या आपका कर्म है या फिर दुष्कर्म है? सही कर्म का सही फल मिलता है, लेकिन सही कर्म कैसे करें? सही कर्म क्या होता है? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से आज आप यह समझ जाएंगे कि कर्म क्या होता है, क्योंकि हर एक इंसान का कर्म है उसके सुख और दुख का भागी होता है। सही कर्म उसके सुख का भागी होता है और वहीं पर गलत कर्म उसके दुख का भागी होता है। दोस्तों, आप लोगों से विनती है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुनकर जाइएगा। इस कहानी से आपको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शिष्य का प्रश्न यह था कि कर्म क्या है। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध जी के एक शिष्य ने यह प्रश्न किया है, हे भगवान, कर्म क्या है? महात्मा गौतम बुद्ध जी मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, वत्स, मैं तुमको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम सभी यह समझ जाओगे कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने सुनाया कर्म की कहानी। राजा और दुकानदार की चंदन की लकड़ी। एक राजा था, वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में न जाने क्या विचार उत्पन्न हुए कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दूंगा। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोले उससे पहले ही राजा उस दुकानदार के दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। ये बात समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बताए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला क्यों ले रहे हैं? राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद दरबार में पहुंचे। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जागने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनकर उस दुकानदार के पास चला गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री ने आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सबने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं है, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उसने दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसीलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर खुद भी भाव विभोर हो गया। कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसकी दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए, जबकि सामान में कोई कमी नहीं है। मंत्री सोचने लगा कि यह दुकानदार अपने दुखों के वजह से इतना दुखी रहता है। परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं? अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई, तुम्हारे चंदन की लकड़ियां अगर ऐसे ही पड़ी रही तो तुम क्या करोगे? दुकानदार ने गुस्से के भाव में बोला, हाँ, मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएंगी और कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी से मर जाए। अगर वह जल्दी से मर जाता तो मैं राज दरबार में उस राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ी देता, जिससे मुझे कोई पैसा मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरे चंदन की लकड़ी के बारे में पता चल जाता, तो फिर शायद कुछ न कुछ लोग मेरी दुकान से चंदन की लकड़ी जरूर खरीद लेते। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदी। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वह थोड़ा खुश हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार जा रहा था। राज दरबार में पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला कि हे राजन, ये चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट किया है जिस दुकानदार को आप फांसी देने वाले हैं। राजा उस चंदन को सूंघता और सूंघने के बाद बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा, यह चंदन की लकड़ियां बहुत ही ज्यादा खुशबूदार हैं। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी तथा बोले, जाओ उस दुकानदार को यह स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देना और बोलना कि आज के बाद वह महल में जब भी चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारे दुकान से ही चंदन की लकड़ी ली जाएगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे तथा वह यह सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में
उस दुकानदार को फांसी देने का विचार भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अब वो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियां लाता रहेगा और इसकी जिम्मेदारी उस दुकानदार को मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार की ओर जा रहा था। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में यह सोच रहा था कि मैं उसको कल फांसी दे दूंगा, तब शायद उसके मन में उस समय यह विचार चला होगा कि राजन पहली बार मेरे दुकान के सामने आए, क्यों ना मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियां भेंट कर दूं। और आज उसने मुझे लकड़ियां भेंट भी करी हैं। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंचा। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ियों को कल मैं खरीद कर ले गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुमको यह स्वर्ण मुद्राएं दी। दुकानदार बहुत ही खुश हो गया। साथ ही मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब भी चंदन की लकड़ियां की जरूरत पड़ेगी तो वो सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारी दुकान से ही ली जाएगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार को पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन राजा देखो तुम्हारी कितनी चिंता करता है। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में भी गलत नहीं सोचते। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत ही दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में, और राजा मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। बड़े ही भले राजा हैं। भगवान करे कि ऐसा राजा बहुत लंबी आयु तक हो। यह बात सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहां से वापस राज दरबार में चला गया और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने इस कहानी को समाप्त कर दिया। फिर अपने शिष्यों से उन्होंने पूछा कि अब बताओ कि कर्म क्या है। विचार ही हमारे कर्म होते हैं। गौतम बुद्ध ने कर्म का पाठ पढ़ाया। किसी शिष्य ने कहा कर्म बोले हुए शब्द हैं, किसी शिष्य ने कहा कर्म वाणी है, तो किसी शिष्य ने कहा कर्म सोच है। दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक सुना है तो निश्चित ही आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही हम आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहेंगे और आपकी सफलता की निश्चित ही हम कामना करते हैं। अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।